उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। 27 में सत्ता बरकरार रखने और सत्ता हथियार की होड़ सपा और बीजेपी दोनों में है। सत्ता को हथियाने की होड़, जहां सपा एक तरफ पीडीए की राजनीति को तेज कर रही है, जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर खुलकर बोला जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को जनता के सामने रख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन किया उन्होंने। कुशीनगर में भी गए, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण वहां पर भी था और इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बयान दिए, सियासी मुद्दों को भी सेट कर दिया उन्होंने, आप कह सकते हैं। सीएम ने विकास कार्यों को गिनाते हुए इंसेफ्लाइटिस बीमारी के मच्छरों के खात्मे के साथ ही माफियाओं के खात्मे की बात की। इंसेफ्लाइटिस और माफिया दोनों को मुख्यमंत्री ने जोड़ा कुशीनगर की धरती से। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी उसी तरीके से खत्म हो गई है जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो गए हैं। हमने माफिया और मच्छरों को खत्म कर दिया है। मच्छर बीमारी फैलाते हैं और माफिया लोगों में बेरोजगारी बढ़ाते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलने का प्रस्ताव हम लोगों ने रख दिया है। अब इसे फाजिल नगर नहीं बल्कि पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। भगवान महावीर से इस क्षेत्र की पहचान होगी, फिर इसे फाजिल क्यों कहते हैं? भगवान बुद्ध से इस शहर की पहचान है, इस क्षेत्र की पहचान है। अपनी विरासत पर गौरव करना हर व्यक्तित्व का दायित्व है। आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी ने सोमवार को बिजनौर में बड़ा बयान दिया था और बकरीद पर सूर्या, जो कि गाजियाबाद का लड़का था, उसकी हत्या हुई थी, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वालों को भी उन्होंने संदेश दिया था कि गाय हमारे लिए पशु नहीं, हमारे लिए माता है और हमारा उनसे जन्म जन्मांतर का नाता है। उन्होंने एक बात और कही थी, करुणा और अहिंसा मानवता के आभूषण है, लेकिन आपको हथियार उठा लेने चाहिए जब सामने खरदूषण हो। इन बयानों को राजनीतिक विश्लेषक चुनावी बिगुल के तौर पर देख रहे हैं, सुगबुगाहट के तौर पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है? मुख्यमंत्री क्या उसी चुनावी एक्शन मोड में आ गए हैं? अपराधियों माफियाओं की बात कर रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार चुनाव में उतरने जा रही है? उत्तर प्रदेश का जो प्रस्तावित चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव, उस बाबत आज हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले क्या कहा मुख्यमंत्री ने दिखाएंगे। कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। तो सीएम योगी के इन्हीं बयानों के आधार पर हम करेंगे बात। बता देते कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे, उसके बाद में चर्चा हम करेंगे। अवरल मलिक प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर एचडी भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्क्रीन पर अभी दिखने ने कुछ ही पलों में वो दिख गए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर एचडी भारतीय जी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवरल की प्राप्त करना चाहेंगे। अवरल, मुख्यमंत्री योगी ने माफिया मच्छरों की बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया उसी प्रकार से माफिया भी खत्म हो गए हैं। क्या ये माना जाए, बिजनौर वाले उस बयान को भी जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा आधार बनाकर उतरने जा रही है और उसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो सब इस चीज को कहते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया कहती है
लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में शानदार है, बेहतरीन है। रात को 2 बजे एक तरीके से बहन बेटियां घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की मजबूती का, उत्तर प्रदेश की खुशहाली का, तो निश्चित रूप से गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संघ सबके हित में निश्चित रूप से हम काम करते रहे, भविष्य में भी करते रहेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकास और बेहतरीन कानून व्यवस्था, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगाई मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, जिस प्रकार से योगी जी ने बनाया है, उसी के आधार पर मजबूती के साथ हम सब मजबूती के साथ ग्राउंड पे जाएंगे, जनता के समक्ष जाएंगे। जनता उस रिपोर्ट कार्ड मुहर लगाने का पूर्ण रूप से काम करेगी, हमारी सरकार बनेगी और वर्ष 2027 में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और पुनः रोजगार देने का काम किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अविरल आप बने रहिएगा। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी हैं प्रोफेसर HD भारती जी। आवाज मेरी आ रही सर आपको? जी हाँ जी, सुनाई दे रही है गोस्वामी जी। हाँ, ओके, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सही से। उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है इंसेफ्लाइटिस की तरह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का ये बयान, कल उन्होंने बिजनौर में गाजियाबाद के हत्याकांड को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी देख रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन मोड को? जी धन्यवाद गोस्वामी जी। देखिए, अब चूंकि 2027 का चुनाव सर्वे है, तो एक आप ही के वर्ड को मैं कोट कर रहा हूं कि ये नैरेटिव नए नए रोज रोज बनते रहेंगे और निश्चित तौर पे अगर माफिया राज की बात हो रही है तो आपको भी ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सूची मांगी थी और उसमें 20 लोगों का नाम था। 20 में से 16 नाम मुख्यमंत्री जी के ही जाति के माफियाओं के हैं। तो मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहिए कि उन्होंने जो शस्त्र लाइसेंस जितने जारी हुए हैं, हाई कोर्ट में जो सूची दी वो नाम के साथ दिया या केवल संख्या बताया। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए। तो देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ के साथ साथ एक फरेब भी है और इस तरह की अब ये बेतुकी और व्यर्थ की बातें होती रहेंगी। अब ये ना अपने 9.5 वर्षों के शासन काल के उपलब्धियों को न बता पाएंगे। इन्होंने शिक्षा के नाम पर क्या किया, रोजगार के नाम पर क्या किया, या बेहतर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। केवल ये बातें होंगी, धर्म की होगी, राजनीति की, धर्म की, मंदिर मस्जिद की हो। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए, इस पे हाँ या ना? नहीं, ये केवल वही मानते हैं ना। ये देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि माफिया अब भी है, माफिया भी है, मच्छर भी है। माफिया बस केवल आवरण बदल लिए, अपना परिधान बदल लिए हैं और वो ड्रेस बदल लिए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो हाई कोर्ट का जो चाबुक चला है वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ भी नहीं है। बातें जी, आप प्लीज बने रहिएगा। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाएगी और उसी को आधार बनाएगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोनों दिन के बयानों को समाहित करते हुए, जो उन्होंने बिजनौर में गाजियाबाद हत्याकांड को लेकर प्रतिक्रिया दी और आज जो उन्होंने माफियाओं की बात की? सुरेंद्र स्वामी सर। नहीं आशीष जी, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। चुनाव हैं तो फिर से जनता को याद दिलाना है कि योगी अपनी सरकार में क्या कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने किया है। तो अगर ये नैरेटिव नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर इतने साल राज करके जनता को कैसे पता लगे? और उस पे उनकी क्या स्पष्ट नीति है ये भी वो बता रहे हैं। जैसे आप अगर कुशीनगर की बात देखें तो उन्होंने, आपको मालूम है ईस्टर्न यूपी में ही माफिया थे, मऊ में, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। और ईस्टर्न यूपी में ही जापानीज एन्सेफेलाइटिस की कितनी भयंकर बीमारी थी जिसको दिमागी बुखार कहते थे। हजारों बच्चे हर साल मरते थे उसमें, हजारों बच्चे। सही बात है सर। तो उसको जब से उन्होंने कार्यभार संभाला उसको खत्म कर दिया और माफिया तो खत्म हो ही गए। तो वो मैसेज क्या दे रहे हैं? वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई हम स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारी का भी मैंने इलाज किया और जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो गुंडागर्दी है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। और जब गुंडागर्दी खत्म होती है, जब माफिया लोग नौकरी, आपको मालूम है यूपी में नौकरी का पहले भी बहुत बार कहा गया है कि नौकरी रिलीज होते ही लोगों के घर में लोग पहुंचने लग जाते थे, भाई आपको सिलेक्शन करा देंगे। तो वो इनडायरेक्टली लोगों को याद दिला रहे हैं। अब हर बार
एक नए तरीके से बात की जाती है तो लोगों को वो बात याद रहती है। तो उसमें उन्होंने सपा को भी याद दिलाया है कि भाई ये रामद्रोही पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा है, तो धर्म भी उसके अंदर आया है। शोधों की भी उन्होंने बात की है कि भाई जिस तरह से गाजियाबाद में एक दोस्त को घर पे, और मैंने कल भी आपके डिबेट में कहा था कि ये कोई साधारण क्राइम नहीं था। आप अपने मित्र को जिसके साथ उठना बैठना है उसको आप अपने घर में बुला करके, फोन करके उसको आप बुला करके उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, उसकी हत्या करें। इससे बड़ा मतलब फिर तो दोस्ती, फिर हिंदू मुसलमान की दोस्ती की क्या वैल्यू है? अगर आप दोस्ती करेंगे और उसको घर पे बुला के ऐसे फोन करके बुला के मार देंगे, तो वो भी उन्होंने बात की। और शोधों का तो आपको मालूम ही है। नहीं, अब इसको लेकर भी सर सरकार को घेरा जा रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर किस तरह सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है सरकार। लोग तो खुश है, घेरने वाले देखिए, हाँ घेरने वाले वही है जो सरकार विरोधी है। नहीं, वो बेसिकली फैक्ट्स रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सुरेंद्र सर कि गाजियाबाद में ही एक पैरा एथलीट की भी हत्या हुई है, बस जस्ट ओनली बिकॉज कि उसको मारने वाला हिंदू था और इसको सूर्या को मारने वाला मुसलमान था, इसलिए मुसलमान को टारगेट किया गया। उसका एनकाउंटर भी हुआ, उसका घर भी गिराया जा रहा है, लेकिन पैरा एथलीट की जो हत्या हुई उसका हत्यारा जिसका नाम यश बताया जा रहा है वो गायब है और उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। तो इन दोनों को जोड़कर भी सरकार को घेरा जा रहा है कि सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं तो क्या है। इस पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब लेना चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं, इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं तमाम पहलुओं की। पैनल आपको बता देते हैं कि अविरल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, हमारे साथ प्रोफेसर एस डी भारती जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीति विशेषज्ञ। अविरल, अभी जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हम बात कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने वाली बात है। हकीकत ये है कि माफिया खत्म नहीं हुए, माफिया ने अपने कपड़े बदल लिए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जवाब अविरल। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से माफिया समाप्त नहीं हुए और माफिया समाप्त हुए का बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है धरातल पे कि किस प्रकार से माफिया समाप्त हो चुके हैं, माफिया राज समाप्त हो चुका है, गुंडा राज उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुका है। और जिस तरीके से अपराधी थे, अपराधी आज किसी रूप में बेखौफ होकर नहीं घूमते, सबसे मजबूत बात है और सबसे इफेक्टिव चीज है जिसको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से माफियाओं पर कठोरतम एक्शन हुआ, लीगल एक्शन हुआ, सबके ऊपर कार्रवाई हुई, होनी चाहिए थी, आवश्यक थी, जो पहले नहीं हुई थी वो अब हुई, 2017 के बाद हुई। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, इस पे तो किताबें भी हैं मार्केट में बहुत सी, उन किताबों को भी पढ़ लेना चाहिए। बड़े स्तर पे किताबें भी आ रही, तमाम सारी रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, क्योंकि अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। हफ्ता वसूली पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में चलती थी और जहां हफ्ता वसूली होगी वहां आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट आ सकता है? और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक एम्प्लॉयमेंट आखिर कैसे मिल सकता है? प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, बिजनेस हाउसेज आएंगे, कंपनीज आएंगी। और आज नोएडा को देखिए, एनसीआर रीजन को देखिए, किस तरीके से शानदार कनेक्टिविटी है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, शानदार कनेक्टिविटी है, बेहतरीन सड़कें हैं, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कें हों, नेशनल हाईवेज हों या स्टेट हाईवेज हों, स्टेट रोड्स हों या गांव की सड़कें हों, सब एकदम शानदार है, बेहतरीन विकास हो रहा है। अपराधी नहीं है, गुंडे, माफिया, बलात्कारी किस्म के लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या जेल में हैं या कानून के जद में आ चुके हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई बेखौफ नहीं है, एक भी ऐसा अपराधी नहीं है जो बेखौफ घूम रहा हो। अगर कोई है जो अपराध की दुनिया में शामिल होना चाहता है तो उसे स्पष्ट जान लेना चाहिए, उस पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश चलेगा तो शांति के साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ चलेगा। ठीक है, अब ये भी बता दीजिए अविरल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब कुशीनगर में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान भी किया। इसको भी पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है कि ये भी सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स कहां से है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, सब जगह नाम बदले जाने चाहिए। या आखिर नाम क्या है? नाम एक पहचान से जुड़ा हुआ विषय है। अब मेरा नाम है, वो मेरी पहचान है, वो एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी वही होनी चाहिए जो रियलिटी है, जो हिस्ट्री के बेसिस पे है, जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति है वहां की, और संस्कृति के आधार पे ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वही नाम होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में हो रहा, बहुत अच्छी बात है, शानदार है, सबको स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव था और निश्चित रूप से आज डंके की चोट पे बीजेपी की सरकार में हो रहा है। हम शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते
करते हैं, सत्य की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं और उसी रास्ते पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। प्रोफेसर एस डी भारती जी, आपने कहा माफिया राज खत्म नहीं हुआ। अगर माफिया राज खत्म नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता ये कैसे महसूस कर रही है कि पुराना दौर माफिया राज वाला था और अभी के दौर में माफिया राज जैसी कोई स्थिति नहीं, बड़े बड़े माफिया मार दिए गए या वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ये जो फर्क महसूस लोग कर रहे हैं, जिन्होंने वोट देना है भविष्य में, जिन्होंने वोट दिया है, लगातार 2 बार की सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मसला तो उनसे जुड़ा हुआ है ना सर। वो तो कंफर्टेबल है, उनको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है और कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, इसी की तारीफ और इसी को पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी हर जगह ले जाकर। गोस्वामी जी, बेहतर कानून व्यवस्था की जो चर्चा हो रही है या महिमा मंडन हो रहा है वो अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जो मैनेजमेंट है उसी में हो रहा है। धरातल पर अगर आप देखेंगे तो धरातल पे हम तो चाहते हैं कि सरकार अपने 9 वर्षों के अधिक के शासन काल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा पर और महंगाई पर, बेरोजगारी पर डिस्कशन करे ना, तो उस पर बात नहीं हो रही है क्योंकि सरकार जानती है कि हमने उस स्तर पर कुछ किया नहीं है। और ये जो भाजपा के लोग जो निवेश की और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे देखिए 29 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया गंगा एक्सप्रेसवे का और वो ठीक 1 महीने बाद 29 मई को उसकी कलई खुल गई भ्रष्टाचार की। जो उस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो ट्रिपल पी मॉडल में बना है, अर्थात सरकार का कुछ भी नहीं है, सरकार का मालिकाना हक कुछ भी नहीं है, सब कुछ अडानी का है, लेकिन उसको ऐसे प्रचारित किया गया कि हमने एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर का बना दिया जनता के लिए, जिस पर जो है आप दोपहिया वाहनों का भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये इस तरह का जो आभा मंडल है, ये सब कुछ झूठ पर, ये जुमला है, झूठ पर आधारित है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, अब वो भी वही बात आ जाती है ना प्रोफेसर एस डी भारती जी की वो धरातल है कहाँ, जिस धरातल की आप बात करते हैं, क्योंकि हमने भी इलेक्शंस कवर किए हैं सर। मैं भी बात नहीं सुनिए ना सर, मैं भी बतौर एक पत्रकार धरातल पर जाता हूँ, हर इलेक्शन में जाता हूँ। 19 की लोकसभा में गया था, उस 17 की विधानसभा में भी गया था, बाद में भी गया, अब फिर जाऊंगा। लोगों से जब बात करते लोग कहते हैं खुद से कि भाई कानून व्यवस्था तो बड़ी अच्छी हुई है। बाकी आपकी बात में एक बार मान भी लूं, महंगाई का विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी मान लेता हूं, चलिए, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को एज तो है, ये लोग कहते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी की प्रतिक्रिया लेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी सर, ऐसा क्यों लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयानों को देखते हुए, जो उन्होंने कल बिजनौर में दिया और आज उन्होंने कुशीनगर में दिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि विकास, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था, इन 3 चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के पीडीए से टकराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरा का पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमेगा? नहीं, देखिए, जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनको तो सरकार बताएंगी ना। यूपी गवर्नमेंट की यूएसपी अभी आपने बंगाल के चुनाव में भी देखा था। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम योगी जी की तर्ज पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे, यही कहा ना उन्होंने। और बंगाल की जनता ने उसको स्वीकार किया क्योंकि उनको मालूम है कि अगर योगी जी की तरह शुभेंदु अधिकारी यहाँ राज चलाएंगे तो ये जो सौदे हैं और ये जो जिस तरह का अत्याचार है हिंदुओं के प्रति, इससे मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए सरकार उसको उठाएगी। जहां तक विकास का सवाल है, विकास तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो आप जेब में लेके जा रहे हैं, लोग पूछेंगे आपके पास है कि नहीं विकास। भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको दिख रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे राइफल्स बन रही हैं रायबरेली में तो आपको दिख रही हैं, अगर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है तो सबको पता है ना। तो आप ये कहें कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे तो कुछ है नहीं। जनता को तो मालूम है ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतने सारे आपके यहाँ एयरपोर्ट्स बन गए, अब उसको, वो तो ऐसी चीजें नहीं है ना जिनको आप छिपा के रख लेंगे और आप कहेंगे कि साहब ये तो पता ही नहीं लगेगा विकास कहाँ हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है। विकास कोई टोपी के अंदर थोड़ी समेट के रख लेगा आदमी। तो विकास तो लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो विकास की भी चर्चा करेंगे, नौकरियों की भी चर्चा करेंगे। और नौकरियों को उस अंदाज में उन्होंने बताया कि भाई माफिया से बेरोजगारी होती थी, अब मैं खुद देखता हूँ कि सब जगह के लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माफियागिरी में मालूम था कि भाई एक दो समुदाय के लोगों की भर्ती होती थी सरकारी नौकरियों में। हेल्थ पे उन्होंने कहा ये तो जिस जगह जाएंगे जहाँ की जो बात होगी उसको उठाएंगे। और ये लॉ एंड ऑर्डर का और मर्डर का, देखिए अपराध को आप नहीं रोक सकते हैं, अपराध को कम कर सकते हैं। और जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें ये बताया है कि भाई यूपी में और पूरे देश में
करीब करीब 6% क्राइम रेट में गिरावट आई है, चाहे वो मर्डर हो, अब्डक्शन हो, दूसरे अपराध हो। हालांकि साइबर क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है, वो नया क्राइम अभी पैदा हुआ है इंटरनेट का। तो वो सब बातें हैं। तो जब वो डाटा में ही आ रहा है कि क्राइम रिपोर्ट कम हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, तो उससे आपको मालूम होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एक क्राइम पर तुरंत एक्शन हो जाना, उसको पकड़े जाना, उसको सजा मिलना और लोगों को एक कॉन्फिडेंस होना। अभी आप देखिए भाई, सबको मालूम है हत्या पे आप किसी का मर्डर करेंगे आपको फांसी होगी, लेकिन उससे मर्डर थोड़ी रुक जाते हैं। जो अपराध की जिनकी प्रवृत्ति है वो तो होती है। अब मैं जैसे अभी डेटा एनसीआरबी का मैं देख रहा था कि यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है जी, और उनकी क्राइम रेट 28 से 30% है। ये तो गजब हो गया। आपकी पॉपुलेशन 19% और हिस्सेदारी आपकी क्राइम में 28 से 30%। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकारें उनको पालती पोसती रही, उनका हौसला बढ़ाती रही, तो वो आपको फोन करके बुलाते हैं, घर में बुला के मार देते हैं, आपका गला काट देते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो सर समझ में आ गई है कि 27 को लेकर अभी से सरकार जो है ना सर, वो वैचारिक एजेंडा अपना तय करने में लग गई है, और शायद इसीलिए जिहाद, कट्टरपंथ, गौ संरक्षण, माफिया, इस प्रकार की बातें सरकार अभी से करने लग गई। अब जनता इसको किस प्रकार से लेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन पीडीए भी मजबूती के साथ खड़ा है, उससे कैसे निपटेगी सरकार ये भी देखने वाली बात होगी। बट एनीवेज समय दिया आप सभी ने, बहुत आभार आप सभी का। प्रोफेसर एस डी भारती सर आपने वो समय दिया, सुरेंद्र स्वामी जी आपने समय दिया, और अवरल आपका भी समय देने के लिए बहुत आभार। चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।